शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 18 19 एंड 20। मैं यहाँ आपको बताऊँ कि 1/3 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और उन्होंने कहा है कि इसको एज ए परसेंटेज शो करना है। तो जब हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेकर जाते हैं तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये परसेंटेज का साइन जो है वो स्वैप हो जाएगा इनटू 100, यानी ये वाली लाइन जो है ये बन जाएगी 1 और ये दो डॉट्स जो हैं ये हो जाएंगे कन्वर्ट इनटू 100। अब जब हमारे पास यहाँ पर उन्होंने आपको एक थिंक टैंक दिया हुआ है कि व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10 और 100। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 है इस फ्रैक्शन के, और ये 3 ना तो 10 का फैक्टर है और ना ये 100 का फैक्टर है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100, यानी हम इसी परसेंटेज का जो ये साइन है, ये वाला जो परसेंटेज का साइन है, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे ये उन्होंने बनाया हुआ। अब जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास है परसेंटेज 1/3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100% के साथ, और ये जब परसेंटेज में जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 × 100/3। अब ऊपर आपके पास 100 × 1 हुआ तो क्या आ गया, 100। 1 × 100 इज इक्वल टू 100 एंड ओवर 3। अब इस 3 को आपने डिवाइड करना है विद दिस 100। अब चाहे आप इसको ऐसे 100 को अंदर रखें, 3 को बाहर रख के कर लें, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे काट लें। मैं आपको पहले डायरेक्टली काट के दिखाती हूँ। 3 1 3 3। अब इस सिर्फ 10 को आपने देखना है, ठीक है, इस 0 को अभी रहने दें। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है, तो 3 के टेबल में 9 जहाँ आता है वो लिखे, 3 3 9। और फिर यहाँ पर हमने 1 दे दिया तो ये फिर अगेन 10 बन गया। तो हम फिर देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास 10 नहीं आता, 3 ही आता है, तो हम अगेन यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर यहाँ 1 बच जाता है, ठीक है ना। तो उस 1 को बड़ा करने के लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा डॉट। अब जब मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया, तो हम इसको यहाँ जाकर इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो 3 3 ज़ 9, और ये वाला ड्रैग होके 0 नीचे आ जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1, अगेन 10 आपके पास आ गया। अगेन 3 3 ज़ 9, ठीक है, इसमें से फिर 1 आ गया नीचे। अब हमारे पास क्योंकि ये 1 रिमाइंडर रह जाता है, तो इसको फिर हम अगर यहाँ डेसिमल प्लेस कर देते हैं तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। आपको पता है जब हम डेसिमल देते हैं तो हम अब 0 जितने चाहें उनको ऐड कर सकते हैं। तो हम 3 को फिर 3 से करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा और फिर रिमेनिंग 1 आएगा, लेकिन हम यहाँ फिर 0 लगा सकते हैं। तो ये सो ऑन चलता रहेगा, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और इसका हम क्या बनाएंगे, हम इसके आंसर में बनाएंगे कि 3 को हमने 33 टाइम्स किया, यहाँ से 3 को 33 टाइम्स किया, और यहाँ हमारे पास 1 बच गया था। यानी हमने ये डेसिमल से पहले पहले जो हमारे पास इसके बाद ये जो 1 बचा था इस 1 तक, इससे आगे नहीं हम इसको लेके गए, यहाँ 1 पे ही इसको स्टॉप कर दिया और कहा हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, यानी होल नंबर में हमने आंसर दे दिया, परसेंटेज होल नंबर में बता दी। फ्रैक्शन की मोस्टली होल नंबर्स में ही आपके पास आएंगी आंसर जितने हैं, क्योंकि अगर उसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 और 100 में से नहीं है तो आपके पास ऐसी ही फ्रैक्शंस आएंगी होल नंबर्स के अंदर। अब हम इसकी परसेंटेज शेडेड फिगर की बता देते हैं कि क्या है। आपने टोटल नंबर ऐसे और ऐसे काउंट करना है ऑफ बॉक्सेस। तो 1 2 3 और 3 2 ज़ा कितने होते हैं, 6। तो 3 2 ज़ा 6 हमारे पास आ गया यहाँ पर ओवर। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 6 हैं, और शेडेड कितने हैं, ओनली 2। तो हमने ये जस्ट फ्रैक्शन ही उनको बनाकर दिखानी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमने लिखना है 2/6। अब यहाँ पर हम देखें तो टोटल नंबर ऐसे भी और ऐसे भी करके मल्टीप्लाई कर लिया करें तो टोटल नंबर आपके पास निकल आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, और ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 24, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं हमारे पास 24 ओवर। शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है हमारे पास, 8/24 ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा परसेंटेज में। अब हमारे पास 1/6 है और 7/9 है, तो इसको भी करना बहुत आसान है। फिर 1/6 मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 100% से, ठीक है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 100, नीचे आ जाएगा 6। इसको हम यहाँ अंदर रखेंगे, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, 4 आ गया नीचे, और ये 0 को ड्रैग करते हैं नीचे, ठीक है। 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 42 आता है, या 36 आता है, तो हम 6 6 सा करेंगे 36। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास इसका तकरीबन आंसर निकल आएगा 6
मल्टीप्लाई बाय 16, रिमाइंडर आ गया है 4%। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने ये निकाल लिया है, ये हमारा होल नंबर में आएगा। जितनी फ्रैक्शंस आपके पास इस तरह के आएंगे इनके सब के आंसर्स होल नंबर्स में आएंगे। अब ये वाली हम यहाँ कर लेते हैं, 7/9 है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100, क्योंकि परसेंटेज में हमने इसको लेकर जाना है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 700/9, ठीक है। अब 700/9 को आप अगर डिवाइड करते हैं 709, तो 9 के टेबल में 70 तो नहीं आता है, 63 आता है, ठीक है। और 63 भी आता है 7 के टेबल के अंदर। 9 7 ज़ा 63, तो इसमें से हमारे पास बच गए 7, अगेन 0, फिर 7 ज़ा 63 और आ गया 7। तो इसका आंसर हमारे पास निकलेगा तकरीबन 963/7%, ठीक है। ये इसका परसेंटेज में आंसर निकल आया है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन 18, 19 एंड 20। होपफुली आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं वर्कबुक में से इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी कुछ सवाल। और इसके अलावा अगर मैं आपको देखूं 21 तो ऑलरेडी डन है हमारे लिए। अगर इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस परसेंटेज के साइन को इस तरह लिख देना है 100 बनाकर, और फिर उसको काट देना है सेम टेबल के साथ ही जैसे ये कटा हुआ है। अगर आप सेम टेबल, हमने सेम फैक्टर लेना है कोई भी जिससे दोनों कट जाएं। मैं आपको ये 48 वाला करके दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। हमारे पास यहाँ पर है 48%, ठीक है। और 48% को हमने कैसे लिखना है, 48 यहाँ और ये वाला परसेंटेज का साइन 100 बनकर यहाँ, ठीक है। अब 100 को 48 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम एक ही टेबल को यूज़ करेंगे विच इज़ 2। और 2 के टेबल में 5/10 आता है, 0 ऐसे लग जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अभी भी हम क्या सेम से कर सकते हैं, तो ये यहाँ आकर स्टॉप हो रहा है तो हमारे पास यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये मज़ीद जो है मेरे ख्याल से शायद ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 और 2। अब 3 से करके देख लेते हैं। नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12/25। तो इसका आंसर हमने निकाल लिया 12/25। अब हम कर लेते हैं बी वाला। बी पार्ट है हमारे पास 60%, ठीक है। और 60% को आपने ऐसे लिखना है, 60 को ऊपर, इस वाले परसेंट के साइन को आपने 100 बना के नीचे ले आना है। 0 को 0 से काट दें। आप एक टेबल आप ऐसा पढ़ लें जिसमें ये दोनों आते हों। तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो अब 3 और 5 जो है मज़ीद नहीं कट सकता किसी एक टेबल के साथ, तो हम इसको यहीं पर एंड कर देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा एज ए फ्रैक्शन में। सी हमारे पास है 75%, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शन में आंसर देना है। 75 को यहाँ और इस परसेंट के साइन को एज ए 100 बनाकर नीचे। अब सेम टेबल से काटे तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 0, तो हम 5 का टेबल ले लेते हैं जिससे हम इसको जल्दी से काट सकते हैं। तो 5 50 ज़ा हमारे पास होता है 100 और 5 1 ज़ा 5, 2 इधर गए तो 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से काटेंगे, 5 10 ज़ा 50 और 5 3 ज़ा 15। अब देखिए 3 और ओवर 10 आ गया है तो ये मज़ीद कटेगा नहीं, तो हम इसको इसका आंसर लिख देंगे 3/10। अब हम पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर डी, ठीक है। और डी पार्ट है हमारे पास 94%। तो 94 को ऐसे ही परसेंटेज के साइन को बना देंगे 100। 94 को और इसको हम काटेंगे एक ही टेबल से विच इज़ टेबल ऑफ 2। और यहाँ आ गया 50, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 इसके साथ लग गया। 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, क्योंकि इसमें से 8 था तो हमने 1 इसको दिया तो ये 14 बन गया था। तो 2 7 ज़ा 14, तो ऊपर आ गया 47, नीचे आ गया 50। अब ये मज़ीद किसी भी टेबल से नहीं जाएगा तो हम इसको आंसर दे देंगे 47/50। बस आपने यही ख्याल रखना है कि जिस जो ऊपर नीचे की जो नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, उसके लिए आपने सिर्फ एक ही टेबल को चूज़ करना है और हर टाइम आप टेबल चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने एक टेबल से कुछ काटा थोड़ा सा उसको और फिर आगे जाके वो मज़ीद नहीं कट रहा तो फिर आप टेबल चेंज करेंगी दोनों के लिए, ऊपर नीचे के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल चेंज कर लिया था, 2 की बजाय 3 यूज़ कर लिया, 5 यूज़ कर लिया। लेकिन एक दफ़ा जब आपने काटना है ना तो ईच टाइम आपने सिर्फ सेम फैक्टर ही लेना है, और फिर अगर सेकेंड टाइम काटना है तो भी सेम फैक्टर लेना है।
चाहे वो 4 हो 3 हो, तो आप चेंज कर सकती हैं फैक्टर को, चेंज कर सकते हैं फैक्टर को, लेकिन उससे वो दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कटना ज़रूरी है एक दफ़ा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसको दोबारा और काटना है और वो दोबारा 2 से नहीं कट रहा, सपोज़ हमने पहली दफ़ा 2 से काटा, अब सेकंड टाइम वो 2 से नहीं कट रहा, यहाँ 24 और 50 नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे अपना टेबल, 2 की बजाय 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, जो भी हमें सूटेबल लगे जिससे वो दोनों कट जाएँ। तो ये था इसका आंसर्स। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।